जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के क्वेश्चन। क्लास 11th में जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसका कुछ क्वेश्चन है सीएमएस का, कंप्यूटर साइंस का। उसको आज डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन सा चैप्टर से पूछा गया था क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन है। तो टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है। और 40 क्वेश्चन कुछ इस तरह से टोटल 4 यूनिट था और 4 यूनिट में 40 क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास 11th में टोटल 4 यूनिट है और 4 यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है 40 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है। एएलयू। एएलयू क्या होता है? एएलयू सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू का पार्ट है एएलयू और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें जो आंसर होगा वो आंसर है 1, यानी कि एक नंबर का 1, यानी कि 1 नंबर होगा। परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन एएलयू परफॉर्म करता है, यानी कि इसमें लॉजिकल और अर्थमेटिकल, यानी कि अर्थमेटिक का मतलब एक कैलकुलेशन वाला काम करता है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ इस तरह से करता है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाइड और डिवाइड के लिए। और लॉजिकल एंड और नॉट, यानी कि 0 और 1 में कुछ लॉजिक्स में काम करता है ये, ठीक है। लॉजिकली काम करता है, यानी कि एंड और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर होता है, इसी में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था इंटरनल ऑपरेशन के लिए, उसमें टास्क परफॉर्म करने के लिए, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था इंटरनल ऑपरेशन के लिए, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉयस्टिक इज जॉयस्टिक इज एन जॉयस्टिक इज क्या है? जो जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। इसमें कुछ बहुत डीप जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग गेम गेम खेल सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर में इनपुट डाल सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो ये इनपुट डिवाइस है, माउस की तरह काम करता है। नेक्स्ट है अ निबल इज ग्रुप ऑफ बिट्स, यानी कि अ निबल यानी कि एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो यहाँ पर होगा 4 बिट्स होगा, यहाँ पर 4 बिट्स होगा। तो कुछ ये है सही आंसर, यानी कि 4 नंबर का 1। नेक्स्ट है नेक्स्ट है लैंग्वेज इज द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि कौन सा लैंग्वेज थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कौन सा लैंग्वेज थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो यहाँ पर आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है? थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन का तो ये मशीन लैंग्वेज है। सेकंड जनरेशन का ये असेंबली लैंग्वेज है, ये सेकंड जनरेशन के लिए। और ये थर्ड जनरेशन में ये है हाई लेवल लैंग्वेज। परम परम एंड अनुराग आर, यानी परम और अनुराग क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। जो सुपर कंप्यूटर ये इंडिया में बनाया हुआ, यानी इंडिया का सुपर कंप्यूटर है परम एंड अनुराग। क्वेश्चन नंबर 7। 8 इन डेसिमल इज इन ऑक्टल, यानी ये 80 डेसिमल में है और ऑक्टल में क्या होगा? तो सिंपली इसका जो कुछ इस तरह से जो रिमाइंडर होता है उसको हम लोग लिखते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं इसको। डिवाइड और रिमाइंडर ये एक मेथड होता है कुछ इस तरह से, यानी भागशेष विधि कहते हैं हिंदी में इसको। कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं इसको डिवाइड।
ये क्या होगा कि ऑक्टल में है, तो ऑक्टल में है तो इसको क्या करना होगा, 8 से डिवाइड करना होगा। 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, ये 10, 10 इंटू 8 यानी कि ये 10 बार में जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ये रिमाइंडर आएगा इसमें 0। फिर ये 10 है, इस 10 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना होगा, ये एक बाद में होगा। और इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा, ये रिमाइंडर बचेगा इसमें 2। तो कुछ इस तरह से, और इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर 1, 2 और 0। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये 2, 120। नेक्स्ट है, व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम फॉर्म, यानी कि व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ 30, यानी कि 30 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि 0, 1 में जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसमें इन चारों में से क्या होगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो सिंपली इसको चेक कर सकते हैं हम लोग। 13 का क्या होगा, 13 को कुछ इस तरह से हम लोग 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 2 से इसका बेस बाइनरी का 2 होता है, तो बाइनरी डिजिट 0, 1 में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 1, यानी कि कुछ इस तरह से 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और रिमाइंडर भी 1 बचेगा। कुछ इस तरह से ये हो गया 1101। ये आया, इसका मतलब ये कहाँ पर है, ये है यहाँ पर 1। तो इसके पहले 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, ये 0 0 ही होगा, है ना। तो कुछ इस तरह से ये 8 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 इन हेक्सा डेसिमल, इन डेसिमल, यानी कि हेक्सा डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, हेक्सा डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्सा डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 92 को क्या करना पड़ेगा, सेम 92 को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसको पावर का यूज़ करते हैं। पावर जो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम जो होता है वो उसको यूज़ करके हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से 9 इंटू 16 पर पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 16 पर पावर 0, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, प्लस यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। यानी कि किसी भी संख्या, यानी किसी भी नंबर्स के पावर में 0 हो, किसी भी नंबर में पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 ही होगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 146, कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 146। नेक्स्ट है विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से एम एस डॉस तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम एस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एम एस वर्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका यूज होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये इसका आंसर, सही आंसर होगा एम एस वर्ड। नेक्स्ट है इज अ वायरस प्रोग्राम रिटर्न टू मॉनिटर एक्शन ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि एक वायरस प्रोग्राम है जो मॉनिटर एक्शन के लिए रिटर्न किया गया है। यानी कि वायरस प्रोग्राम, एक ऐसा वायरस प्रोग्राम का नाम बताइए जो मॉनिटर एक्शन के लिए सिर्फ मॉनिटर में दिखाई पड़ता है, या आप नहीं चाहते हैं उसको देखना, फिर भी आपको मॉनिटर में दिखाई पड़ता है, या कुछ इफेक्ट डालता है मॉनिटर में, कुछ एक्शन करता है, यानी कुछ टास्क परफॉर्म करता है। आप नहीं चाहते हैं तब भी वो आ जाता है, तब भी वो टास्क परफॉर्म करता है। तो कौन सा ऐसा वायरस है, उसको वायरस का नाम बताना है। तो ये है ये वायरस का नाम होगा, ये सही आंसर होगा ये एडवेयर। एडवेयर क्या होता है कि ये ऐड दिखाता है, यानी कि आप कोई स्पेशल कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, या कुछ वीडियोस देख रहे हैं, या कुछ भी ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं और अचानक ऐड आ जाता है जो कि आप नहीं चाहते हैं ऐड देखना, तब भी वो ऐड आ जाता है। तो इस तरह का, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वायरस प्रोग्राम ही है। और ये मतलब
आपके बिना कंसेंट के आपको दिखाई देता है, तो ये एडवेयर होता है। इसके बाद वर्म क्या होता है? वर्म आपको इसका अपने आप में ये डुप्लीकेट बन जाता है, यानी कि जैसे कंप्यूटर में ये आता है, तो कंप्यूटर में आने के बाद ये क्या होता है कि अपने अपने आप को ये डुप्लीकेट बनाता है, और इतना डुप्लीकेट बनाते बनाते आपके मेमोरी जो स्पेस है उसको वो ख़त्म कर देता है, यानी कि सारा मेमोरी स्पेस ख़त्म हो जाता है, यानी फुल हो जाता है आपका मेमोरी। स्पाईवेयर क्या है कि ये आपका इंटरनल प्रोसेस, यानी कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे ऑपरेशन को वो देख सकता है। यानी इस स्पाईवेयर की मदद से सारा एक्टिविटी में कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि आपका जितना भी आपके जो कंप्यूटर है, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आप कंप्यूटर में जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे टास्क को वो देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है। एडवेयर क्या है कि सिर्फ स्क्रीन ऑपरेशन के लिए है, यानी मॉनिटर एक्शन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास रिप्रेजेंट्स, क्लास रिप्रेजेंट करता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही, ये 1 नंबर होगा। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही हम लोग क्लास कहते हैं। क्लास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जो कि क्लास 12th में भी है। अब एक पूरा चैप्टर है, यूनिट 1, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, जिसमें उसमें पूरी डिटेल्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उप्स सपोर्ट, यानी कि उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, सपोर्ट करता है, वो क्या सपोर्ट करता है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। ये कौन सा मतलब किसको सपोर्ट करता है? तो ये तीनों सपोर्ट करता है, तो इसका सही आंसर होगा ये 4, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय, तो ये बिजरने स्टोरस्टॉफ, ये सही आंसर है 3। इसके बाद नेक्स्ट है मैन इज। मैन क्या है? मैन एक फंक्शन है, यानी कि इसका सही आंसर 1 होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर इज डिफाइंड यूजिंग अ कीवर्ड। स्ट्रक्चर इज डिफाइंड यूजिंग अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? एक रिजर्व वर्ड होता है, या प्री डिफाइंड वर्ड इसको कहते हैं, जिसका एक खुद का एक स्पेशल फंक्शंस होता है, स्पेशल मीनिंग होता है प्रोग्राम में। तो कीवर्ड्स स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं? तो ये स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट 16, क्वेश्चन नंबर 16, ए इज। ए क्या है? एक इंटीजर लिटरल बिल्कुल नहीं है, ये क्या है? करेक्टर लिटरल है। करेक्टर यानी कि सिंगल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं ना, यानी कि एक लेटर को सिंपली लिखा हुआ, तो ये क्या है? करेक्टर है। तो ये करेक्टर लिटरल इसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 2। 18 का क्या है? द सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज। रिलेशनल ऑपरेटर जो वैल्यू या वेरिएबल के बीच रिलेशन बताता हो, तो उस तरह के ऑपरेटर को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो दो दो वेरिएबल या वैल्यू के बीच ये कैलकुलेशन का काम करता है, या सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड, इस तरह से है। नेक्स्ट यहाँ पर है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या है कि यहाँ पर ये ये क्या करता है कि सिंपली ये कंपैरिजन नहीं, ये ऑपरेटर जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशन बताता है, यानी दो वैल्यू के बीच किसी वेरिएबल का रिलेशन बताता है, यानी ए ग्रेटर देन बी। ये दो वेरिएबल के बीच ये रिलेशन बता रहा है, यानी कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये दो वेरिएबल के बीच ये रिलेशन बता रहा है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये इसका आंसर होगा 2। 19, क्वेश्चन नंबर 19, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन मैन फंक्शन, यानी मैन फंक्शन, इसका आंसर होगा 3। इवेल्युएट ऑफ एक्स प्लस प्लस वाई इंटू 5 एंड इफ वाई इक्वल टू 10, इसका 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 आंसर क्या होगा? वाई इक्वल टू 10 है, तो देखिए अगर ये प्लस प्लस वाई लिखा हुआ है या वाई प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? दोनों में इंक्रीज होता है, +1 होता है, +1 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये इसमें हो जाएगा यहाँ पर 1,
यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 10 का वैल्यू, 10 का y का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 5, तो यह हो जाएगा 55, ये आंसर होगा 55, इसका आंसर होगा 55। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं प्री इंक्रीमेंट और इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वो यूज होता है देन चेंज, इसमें पहले चेंज होता है देन यूज, लेकिन दोनों में चेंज होता है, जो चेंज होता है वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू वो चेंज होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 21, क्वेश्चन नंबर 21। एरे स्ट्रक्चर क्लास आर, एरे स्ट्रक्चर और क्लास है वो क्या है? फंडामेंटल डाटा टाइप। फंडामेंटल डाटा टाइप में सिर्फ आता है इंट, फ्लोट, इंट फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ये क्या है? फंडामेंटल डाटा टाइप है। एटीसी, ये क्या है? फंडामेंटल डाटा टाइप है। डिराइव्ड डाटा टाइप क्या है कि जो फंडामेंटल डाटा टाइप से मिलकर बना हो, तो इस तरह का डाटा टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड डाटा टाइप कहते हैं। ये इसमें से एरे, एरे भी है, एरे स्ट्रक्चर, 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 और ये क्लास, ये क्लास भी, ये क्या है? फंड ड्राइव डेटा टाइप है, तो इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज, साइज ऑफ इंट डेटा टाइप क्या होता है? इंट डेटा टाइप का साइज क्या होता है? तो 4 बाइट्स, इसका इंट डेटा टाइप का साइज क्या होगा? 4 बाइट्स होगा, इसका आंसर होगा 3। पॉइंटर इज, पॉइंटर, पॉइंटर क्या है? अ पॉइंटर, पॉइंटर होल्ड्स मेमोरी एड्रेस, होल्ड्स रियल नंबर, होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस ये होल्ड करता है पहले मेमोरी एड्रेस, यानी कि एक वेरिएबल को वेरिएबल में स्टोर करते हैं, यानी कि एक स्पेशल इसमें मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना पड़ता है उसमें, फिर हम लोग वैल्यू को उसमें इंटर करते हैं। कुछ इस तरह से ये होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरे इज कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, डिस सिमिलर डाटा टाइप, करेक्टर डाटा, डाटा एलिमेंट्स। तो इसमें 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 होगा क्वेश्चन मतलब 1, यानी कि इसका होगा आंसर 1, सिमिलर डाटा, डाटा एलिमेंट्स, कुछ इस तरह से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे, यानी कि एरे का जो सही डिक्लेरेशन है वो कौन सा है? तो 1 होगा, इसका आंसर होगा 1, यानी कि इंट ये डाटा टाइप हो गया, ए क्या है? एरे नेम है, और 10 क्या है? साइज है, तो कुछ इस तरह से है, ये 1 नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फ्लोज द रूल, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फ्लोज द रूल। यूज देन चेंज देन यूज देन चेंज, एंड सेव एंड डिलीट, इसमें से कौन सा होगा? यानी प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलोज द रूल, इसमें से जैसे कि यूज देन यूज, चेंज देन यूज, चेंज देन यूज प्लस प्लस आई, ये है प्री इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये है पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि आई प्लस प्लस। तो ये आई प्लस प्लस में क्या होता है? यूज देन चेंज, और ये होता है चेंज देन यूज। तो इसमें प्रीफिक्स की बात हो रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर, सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि ये होगा, इसका सही आंसर होगा चेंज देन यूज। नेक्स्ट है एग्जाम, एग्जाम 2023 2023/T। तो इसका इसका क्या होगा? हैज साइज, इसका साइज क्या होगा? इसका साइज होगा, अगर इसमें करेक्टर एरे आप बोल सकते हैं, तो इसका साइज कुछ इस तरह से होगा, एग्जाम EXAM 2023/T। तो कुछ इस तरह से इसका जो लेंथ होगा कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, और ये 0 से स्टार्ट होता है, इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये करेक्टर एरे है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका साइज कितना हो जाएगा? साइज होगा यहाँ पर 10, यानी 0 से लेके 9 तक ये 10 साइज होगा इसका, तो इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑन डू वाइल लूप इज चेक्ड, यानी कंडीशन जो डू वाइल लूप में चेक होता है
वो कंडीशन कहाँ पर होता है, टॉप में होता है, मिडिल में होता है या बॉटम में। तो ये इसका सही आंसर 3 होगा, ये बॉटम में होता है, नीचे होता है डू वाइल लूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंप स्टेटमेंट आर। जंप स्टेटमेंट क्या होता है कि लूप में खास करके इसका यूज करते हैं। लूप में अगर आप किसी भी पार्ट को आप ब्रेक करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं या गो टू स्टेटमेंट उसमें लगाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसमें जो इसका आंसर होगा जंप स्टेटमेंट आर, तो ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इंड्स विथ, यहाँ पर सेमी कॉलन होगा, इसका सही आंसर 2 है, इसमें सेमी कॉलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस कोड का मतलब आउटपुट क्या होगा। तो इसमें आउटपुट कुछ इस तरह से होगा कि i इक्वल टू 2 है और यहाँ पर है i लेस देन इक्वल टू 10 और है यहाँ पर प्लस प्लस i। इसमें भी वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो ओरिजिनल इसका वैल्यू पहले ही दिया हुआ है कि i इक्वल टू 2, तो ये इसमें 2 वैल्यू चेंज होता होता जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये चेंज होते हुए कितना तक जाएगा, ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा, ये कंडीशन जब जब तक ट्रू होगा तब तक प्रिंट करेगा इसका वैल्यू, उसके बाद प्रिंट करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है, यहाँ पर अगर i इक्वल टू 2 है तो 2 इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे और लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि i इक्वल टू आई प्लस 1 है, 1 नहीं है 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू दिया हुआ है तो 2 इसमें होगा। तो पहले से 2 था और 2 यहाँ पर 4 हो गया। तो i इक्वल टू क्या हो गया 4 और 4 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगा। तो इस तरह से ये जाएगा और ये चलता चला जाएगा और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि i इक्वल टू 10 i इक्वल टू 10 होगा और 10 इक्वल टू 10 यहाँ पर 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। तो यहाँ पर प्रिंट भी क्या होगा 10 होगा, तो i का वैल्यू क्या होगा 10, यानी कि यहाँ पर ट्रू है 10 तक, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 10। तो कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेयर वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन से, वॉइड से, मैन से या नॉन ऑफ दिस। तो यही होगा मैन, यानी मैन फंक्शन से ही एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strcat स्टार कैट फंक्शन इज यूज्ड, यानी स्टार कैट फंक्शन किसके लिए यूज होता है, लेंथ काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू कैरेक्टर ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर होगा कनकैटिंग टू स्ट्रिंग, यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। जैसे किसी का नाम है राहुल, राहुल कुमार, राहुल कुमार, तो ये राहुल कुमार को दोनों को ऐड करने का काम करता है ये, है ना, दोनों को ऐड करने का काम करता है ये, कनकेट कर देता है, ये कनकेट करता है दो दो स्ट्रिंग को। तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच व्हिच हेडर फाइल बिलोंग्स टू फंक्शंस टू लोअर फंक्शंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है टू लोअर होता है, टू अपर होता है। टू लोअर में क्या होता है कि अपर केस को लोअर में कन्वर्ट करते हैं, अपर केस को लोअर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए मतलब क्या होगा इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा हाँ स्ट्रिंग डॉट एच, ये इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर स्ट्रिंग डॉट एच। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन उसको कहते हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू एंड देन इट रिटर्न्स टाइप इज, यानी कि अगर कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो वो उसका टाइप क्या होगा, वो रिटर्न टाइप क्या होगा, तो उसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा वॉइड होगा, ये सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जो पिक्चर में हम लोग एक डायग्राम में दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, यानी कि प्रोग्राम कितने पार्ट में एग्जीक्यूट होगा, उसको अगर पिक्चोरियल फॉर्मेट में अगर दिखाते हैं तो वो कौन सा होगा, वो कौन दिखाता है, वो इसमें से दिखाता है ये फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की मदद से हम लोग पिक्चोरियल फॉर्मेट में
किसी भी प्रोग्राम के सॉल्यूशन को दिखा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइल टाइम इरर्स आर। कंपाइल टाइम इरर्स क्या होता है? ये सिंटैक्स इरर होता है। तो इसका सही आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लो चार्ट रिक्टेंगल सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट। यानी कि फ्लो चार्ट में जो रिक्टेंगल सिंबल है वो किसके लिए यूज होता है? तो वो होता है प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो इसका सही आंसर ये प्रोसेसिंग है। तो कुछ इस तरह से ये 40 क्वेश्चन इसमें था, और 40 क्वेश्चन का कुछ इस तरह से आंसर, इस तरह से सारा क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिए हैं। इसको आप चेक कर सकते हैं कि आप कितना सही किए हैं। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर टिक कर दिए हैं। इसका आप मिला सकते हैं इसको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।